देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने अब तक कई आतंकी हमलों का सामना किया है। देश के इतिहास का सबसे काला दिन साल 2008 में 26 नवंबर का था, जिस दिन आतंकवादियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। ये जख्म आज भी लोगों के दिलों में एकदम जिंदा। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसे थे और 4 दिनों तक लगातार गोलीबारी और बम विस्फोट करते रहे थे। इस अटैक में 164 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज देश पर हुए हमले को 15 साल हो चुके हैं। 4 दिनों तक चले इस आतंकी हमले के दौरान हुई घटनाओं को एक शॉर्ट टाइमलाइन में समझते हैं। साथ ही इस आतंकी हमले के बाद मुंबई पुलिस ने शहर के समुद्र तट पर पैनी नजर रखने के लिए 46 नावें खरीदी थी। इन नावों की आज क्या स्थिति है और कहां है वो नाव जिसमें आतंकी मुंबई पहुंचे थे, इसे भी विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। 26 नवंबर 2008 की रात पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 8 आतंकवादी कोलाबा के समुद्री तट से एक नाव के जरिए भारत में घुसे थे। 2 आतंकवादी ट्राइडेंट में प्रवेश करते हैं, 2 ताज में प्रवेश करते हैं और 4 नरीमन हाउस में प्रवेश करते हैं। कसाब सहित अन्य 2 ने CSMT में अंधाधुंध शूटिंग शुरू कर दी। तब कसाब और इस्माइल खान कामा अस्पताल को अपना निशाना बनाते हैं। वो रास्ते में 6 पुलिस अधिकारियों पर हमला भी करते हैं, जिसमें अशोक कामटे, विजय सालस्कर और मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे भी शामिल थे। कसाब और इस्माइल खान दोनों फिर जीप में भाग जाते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। दोनों की तरफ से हो रही फायरिंग में खान मारा जाता है और कसाब को हिरासत में ले लिया जाता है। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी तुलाराम की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद ताज, ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में आतंकी को खदेड़ने के लिए NSG ने ऑपरेशन अपने हाथ में लिया और सभी को मार गिराते हुए ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। अब आपको बताते हैं उस नाव के बारे में जिससे ये सभी आतंकी मुंबई पहुंचे थे। पाकिस्तान से रवाना होने के बाद आतंकियों ने भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश किया था, जहां कुछ भारतीय मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। आतंकवादियों ने उन्हें देखा। उसके बाद आतंकी अपनी नाव में मछुआरों के पास गए और मछुआरों की बोट पर चढ़ गए। वहीं आतंकियों ने आपस में गुपचुप बातें हुई और वहीं नाव पर ही आतंकियों के बीच आपस में गुपचुप कुछ बातें भी हुई, जिसके बाद उन्होंने कई मछुआरों को गर्दन काटकर मार डाला। उसके बाद एक बोट संचालक और उसके साथी को बंदी बनाकर उसी के बोट पर मुंबई तक ले चलने को कहा। समुद्र में जिस बोट को पाकिस्तानी आतंकियों ने कब्जाया था, उस बोट के चालक का नाम रमेश बामणिया था और बोट थी MV कुबेर की। इसी MV कुबेर में सभी आतंकी मुंबई पहुंचे थे। फिर इस नाव को 2009 में मुंबई से पोरबंदर बंदरगाह लाया गया, जहां तब से ये वैसे ही खड़ी है, जैसे मानो उसी गुमनामी में कहीं खो सी गई। उसके बाद उसे उस बंदरगाह से नहीं निकाला गया। इस हमले के 15 साल होने के बाद क्या है समुद्री तट की सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम, इसे भी समझ लेते हैं। 26/11 आतंकी हमले के दौरान मुंबई पुलिस के पास समुद्री तट पर गश्त करने के लिए इनसफिशिएंट रिसोर्सेज थी। उस समय उनके पास सिर्फ 4 फाइबर ग्लास नावें थीं। 2008 में आतंकवादी हमलों के बाद सरकार ने हाई स्पीड बोट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस के बेड़े में 46 नावें शामिल हुई। इन नावों के जरिए मुंबई पुलिस को शहर की करीब 114 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर पैनी नजर रखती थी। इस वक्त 46 में से 38 बोट निष्क्रिय हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 8 नावें ही सही सलामत काम कर रही हैं। दरअसल न्यूजीलैंड की एक कंपनी से ये स्पीड बोट खरीदे गए थे। अब ये बोट खराब हो गए हैं। हालांकि इन नावों की मरम्मत न्यूजीलैंड की उसी कंपनी से करानी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कुछ अधिकारियों का कहना है कि रखरखाव और देखभाल के दौरान कुछ ठेकेदारों ने 13 स्पीड बोट के इंजनों को पुराने और कमजोर इंजन से बदल दिया। मतलब साफ है कि इन हमलों से हमने कोई खास सबक नहीं लिया। जब आतंकी हमला हुआ तब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए नेताओं अधिकारियों की आंख खुली जरूर, लेकिन 46 में से सिर्फ 8 नावों का सही होना ये बताता है कि हम अब भी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं हैं और आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर फिर से मुंबई पर कुछ वैसी ही सिचुएशन आ जाए तो फिर से हम एक दूसरे की बगले झांकते नजर आएंगे, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा इसका जवाब किसी के पास शायद होगा नहीं। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।